हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं शिवाय शक्ति सिंह में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन पढ़ेंगे। प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, हिंदी बोलते हैं रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न। ठीक है, रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न। आपको पता है कि इसमें ये समय दूरी में तीन चैप्टर्स हैं आपके। पहला आपका था समय दूरी, दूसरा आपके पास में नावधारा, तीसरा रेलगाड़ी। पिछले दो वीडियोज़ में हम आपको जो है समय दूरी पढ़ा चुके हैं, नावधारा पढ़ा चुके हैं, तीसरा पढ़ा रहे हैं प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स। ठीक है, तो आपके पास में टाइम एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो फिर वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं बेसिक फॉर्मूले से। दूरी बराबर चाल गुणा समय। पहला फॉर्मूला तो सीधा बेसिक सा फॉर्मूला है। दूसरा समय बराबर दूरी बटे चाल। तीसरा चाल बराबर दूरी बटे समय। ये तीन फॉर्मूले, ठीक है, बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपके पास टाइम एंड डिस्टेंस में काम आएंगे। ठीक है, अब हम जो इसके मेन कंसेप्ट है इस चैप्टर के, उस पर चल देते हैं। ठीक है, देखो अभी तक क्या हो रहा था पिछले वाले चैप्टर में, जो हम समय दूरी पढ़ रहे थे उसमें पार कर रहा था एक आदमी, या तो सिंगल आदमी ही काम कर रहा था, मतलब चल रहा था वो, या दो आदमी चल रहे थे। दो आदमी चल रहे थे तो उसमें क्या था, सेम डायरेक्शन में चल रहे थे तो स्पीड घटा दे रहे थे, और अपोजिट में चल रहे थे तो स्पीड जोड़ दे रहे थे। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ट्रेन में क्या होगा, हमारे पास में टू ऑब्जेक्ट्स होंगे। ये टू ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? पहली बात, इन्हें भी दो पार्ट में क्लासीफाई कर लेते हैं। एक कर लेते हैं ट्रेन, ठीक है, एक कर लेते हैं ट्रेन। बाकी अदर ऑब्जेक्ट्स में क्या होंगे आपके पास में? लैंप पोस्ट, सिग्नल, ठीक है, लैंप पोस्ट कर लिया, सिग्नल कर लिया, और आपके पास में क्या? मैन, ठीक है। और यहाँ ट्रेन हो गया। फिर कर लेते हैं प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म में कई बार आपके पास ब्रिज भी लिख देता है, तो ब्रिज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो गया। ये मैं अलग अलग क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इधर में जो ऑब्जेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, ये वो ऑब्जेक्ट हैं जिनकी मतलब जिनकी लेंथ जीरो होगी। इधर जो ऑब्जेक्ट लिख रहा हूँ इसमें इनकी लेंथ कुछ ना कुछ इनकी लेंथ होगी, इनकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी। ठीक है, एक इसमें और लिख लेता हूँ माइलस्टोन। माइलस्टोन क्या होते हैं? ये दिशा सूचक होते हैं जो आपको, सॉरी, दूरी सूचक, जो दूरी बताते हैं। आपने देखा होगा यहाँ लिखा रहता है कि जैसे एक ऐसे लिखा रहता है पत्थर, और उस पर लिखा रहता है 28 किलोमीटर, तो ये माइलस्टोन हो जाएगा आपके पास में। ठीक है, अब ट्रेन की बात कर लेते हैं। ठीक है, ट्रेन में क्या होगा आपके पास में? ठीक है, ट्रेन ट्रेन दो तरह से चलेंगे इसके पास में। पहले बात कर लेते हैं स्टेशनरी ट्रेन। दूसरा हो जाएगा आपके पास में मूविंग ट्रेन। ट्रेन आपके पास में दो तरह की हो सकती है, स्टेशनरी ट्रेन हो सकती है और मूविंग ट्रेन हो सकती है। हिंदी में बोलते हैं स्थिर, और ये इसे इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोल देंगे इसे चलती हुई ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, ये स्थिर है, ये चलती हुई है। दो तरह के बनेंगे आपके पास में ट्रेन के पास। अब इसमें देख लेते हैं कि मेन कंसेप्ट इसके पास में क्या है। जब भी ट्रेन, पहले देख लेते हैं, जब भी ट्रेन किसी सिग्नल को पार करेगी, लैंप पोस्ट को, या फिर सिग्नल को, माइलस्टोन को, या फिर किसी मैन को, किसी आदमी को पार करेगी, तो ये सिर्फ किसे पार करेगी? अपनी डिस्टेंस को, मतलब खुद की अपनी लंबाई को।
सेल्फ लेंथ मतलब खुद की अपनी लेंथ को पार करेगी। ट्रेन की लेंथ इसमें लिख लेना, ट्रेन की लेंथ भी किसकी होगी, ट्रेन की। क्यों, इनकी लेंथ हम जो है कंसिडर करते हैं 0, क्योंकि होती तो है इनकी पर बहुत क्या कहते हैं, अगर आप कंसिडर करेंगे तो बहुत ही मिली सेकेंड्स का अंतर आएगा, तो उसे अप्रोक्सीमेट में ले जाके हम ये मान लेते हैं कि भाई इनकी लेंथ जो है 0 होगी भाई, जबकि वास्तव में होती नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी बात क्या है, अपने सेल्फ इनर लेंथ से पार करा, जब भी ट्रेन पार करेगी ब्रिज को, प्लेटफॉर्म को या फिर अनदर ट्रेन को, तो इसकी मतलब ट्रेन की लेंथ भी जुड़ेगी, ट्रेन की लेंथ भी जुड़ेगी और ऑब्जेक्ट की लेंथ भी जुड़ जाएगी। ट्रेन की लेंथ भी जुड़ जाएगी आपके पास में और ऑब्जेक्ट की लेंथ भी जुड़ जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कब जोड़नी है हमें, कब घटानी है और कैसे कैसे कहां पर जीरो लेनी है कहां पर नहीं लेनी। इसके लिए देख लेते हैं, जब भी ट्रेन चलेंगी आपके पास सेम डायरेक्शन में, जब भी सेम डायरेक्शन में ट्रेन चलेंगी तो स्पीड की बात कर लेते हैं पहले। स्पीड हो जाएगी आपके पास में a माइनस का b, है ना। आप मोड लेकर मोड से भी लगा सकते हैं, मोड में ले लें, ठीक है, वरना पहले बड़ी स्पीड रख लें तो छोटी वाली अपने आप घटाना है, आपकी मर्जी है। ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी, अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी तो स्पीड आपके पास में हो जाएगी a प्लस का b। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी ट्रेन चलेंगी आपके पास में सेम डायरेक्शन में तो आपको स्पीड a माइनस बी करनी है, जिसे रिजल्टेंट स्पीड बोल देते हैं आप। जब भी अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो आपके पास में आपको स्पीड जोड़ देनी है a प्लस बी। ठीक है, ये तो बात कर लेते हैं सेम डायरेक्शन में। अब आपके पास आ जाती है लेंथ की बात। ठीक है, लेंथ, लेंथ लेंथ भैया लेंथ तो आप चाहे सेम डायरेक्शन में चलो चाहे अपोजिट डायरेक्शन में चलो, चाहे आप सेम डायरेक्शन में चलो चाहे अपोजिट डायरेक्शन में चलो, आपके पास लेंथ तो ऑलवेज ऐड होगी ही होगी। अगर किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ है तो आपको लेंथ ऐड करनी है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। चलो आगे चलते हैं फिर। अब बात आते हैं कि सेम डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में आपके पास में स्पीड ऐड क्यों करते हैं। सेम डायरेक्शन स्पीड ऐड क्यों होती है, या स्पीड माइनस को करते हैं। ठीक है, माइनस को कर देते हैं रिजल्टेंट के लिए। आपको पता है अपोजिट डायरेक्शन में हम ये करते हैं वेक्टर मेथड से, रिजल्टेंट मेथड निकालते हैं। तो जब आप इसमें जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में तो वेक्टर मेथड यूज़ करेंगे, तो वेक्टर मेथड के थ्रू ही आपके पास में ये कंसेप्ट बना है कि अगर आप स्पीड ऐड करेंगे या अपोजिट जा रहे हैं, जब सेम में जा रहे हैं तो स्पीड a माइनस बी करेंगे। आपने स्टैटिक्स में पढ़ा होगा ये वाला कंसेप्ट कि अपोजिट में जाएंगे तो क्या कहते हैं, वेक्टर का रिजल्टेंट ऐसे निकालना है, जब सेम में जाएंगे तो दूसरे तरीके से निकालते हैं। ठीक है, आपके पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है, सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया गया है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं किस चीज़ के लिए, कि यहाँ पर आपके पास में ये बेसिक कंसेप्ट तो हमें पता लग गए। दूसरा एक हमें क्या पता रखना है कि जब भी क्या कहते हैं ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो एक थोड़े से क्वेश्चन इनके ऊपर देख लेते हैं कि कब हमें स्पीड माइनस करनी है, कब प्लस करनी है और कैसे क्वेश्चन होगा। एक ट्रेन आपके पास में ये है, इसकी स्पीड मान लो कितना 45 किलोमीटर पर आवर, इसकी लेंथ है 250 मीटर्स, 250 मीटर। एक ट्रेन दूसरी है आपके पास में, इसकी लेंथ मान लेते हैं 450 मीटर्स, ये जा रही है 15 किलोमीटर पर आवर से। अब वो क्वेश्चन में बोलेगा कि क्या सेम डायरेक्शन है या अपोजिट है। पहले देख लेते हैं, पहले कर लेते हैं अपोजिट डायरेक्शन। अब बात कर लेते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन देखो कब पार मानी जाएगी, जब वो बोलेगा कि ट्रेन ट्रेन बी को कितनी देर में पार करेगी या कब पार करेगी। तो देखो ट्रेन कब पार मानी जाएगी, ये ट्रेन चल रही है 250 मीटर वाली, ये इसका फ्रंट है, ये टेल है। ठीक है, अब ये 15 वाली चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन में है,
तो जब इसका फ्रंट यहाँ आ जाएगा, इसका टेल यहाँ आ जाएगा, तभी तो पार मानी जाएगी। मैं जब लास्ट डिब्बे वाला देख लेगा कि इस ट्रेन का फ्रंट पार हो गया, तो 250 मीटर तो ये था, 450 मीटर ये था, तो आप बोलेगा टोटल कितना डिस्टेंस हो गया। टोटल डिस्टेंस चली यहाँ से यहाँ तक टोटल आपके पास में 700 मीटर। अब 700 मीटर है, लेंथ तो आपको पता है हर केस में ऐड होनी है, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है या 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप मेरे को बताओ, जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो स्पीड कितने की हो जाएगी। आप बोलेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो जाएगी। अब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपको कितना जाना है, 250 और 450, 700 मीटर जाना है। तो एक बात और देखें, यहाँ है 700 मीटर और यहाँ पर है आपका 60 किलोमीटर पर आवर। ये तो दिया मीटर में, ये दिया किलोमीटर पर आवर में। तो आप क्या काम करते हैं, इसे कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो अभी तक आप क्वेश्चन करते थे 60 गुणा 5/18, इसे करने पर मीटर पर सेकंड में बनाते थे, फिर यहाँ कटिंग करते थे आप, ठीक है। पर आपको ऐसा नहीं करना है, ऐसे करेंगे तो आपको टाइम लग जाएगा। क्यों, देखो अब या फिर ऐसे करते 700/60 पंजे 300 इंटू 18 यहाँ कर देते, 2 जीरो से 2 जीरो कर 3 से 6 काटते 7 42 सेकंड आंसर आया था। नो डाउट ये आंसर ठीक है और कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा मेथड बड़ा हो गया, पर हम ऐसे नहीं करते हैं ऐसे। आप एक बात बताइए, मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको एक कंसेप्ट सिखाया था, क्या 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ऐसे होती है, इसका मतलब होता है 60 मिनट में 60 किलोमीटर। तो इसका मतलब क्यों, 1 मिनट में 1 किलोमीटर। अगर मुझे 1 किलोमीटर जाना होता 1 मिनट लगते, पर मुझे जाना कितना है 700 मीटर, तो क्या उसका ही 60% टाइम नहीं लगेगा। आप बोलोगे बिल्कुल लगेगा। या आप बोल सकते हो, ऐसे भी याद रख सकते हो कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर। अगर मैं आपसे बोल दूं 6 सेकंड में कितना किलोमीटर, आप बोलोगे 100 मीटर। 6 सेकंड में 100 मीटर, तो 700 मीटर कितने में, 42 में, तो 7×42 सेकंड आंसर आ जाएगा। आप ऐसे कर लें। और अगर आपको ये कंसेप्ट पूरा डिटेल देखना है तो हमारी पिछली वाली वीडियो में चले जाइए, समय और दूरी वाली में, उसमें टेबल कैसे बनी है वो पूरा बताया गया है। इससे आपको बड़ा इजी हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। अभी हमने बात करा अपोजिट डायरेक्शन पे, अब इसी क्वेश्चन को ले जाते हैं सेम डायरेक्शन पे। अब क्वेश्चन कर लेते हैं कि ये पूछेगा सेम डायरेक्शन। अब सेम डायरेक्शन में आप लोग क्या काम करते हैं, सेम डायरेक्शन में वही काम करते हैं कि 450 और 250 700, लेंथ तो भैया ऐड होनी है। अब 15 किलोमीटर प्रति घंटा ये है और 45 ये है, तो सेम डायरेक्शन में क्या होगा, इसे चला लेते हैं। एक ट्रेन ये है और एक ट्रेन ये है, 45 वाली पार करेगी, तो 45 वाली जा रही है ऐसे, तो 45 वाली को हमने यहाँ रख लिया और 15 किलोमीटर प्रति घंटा वाली को यहाँ रख लिया। दूरी कितनी है 15 किलोमीटर वाले की 450 और 45 वाले की 250 मीटर। तो ट्रेन कब पार मानी जाएगी, ये ट्रेन का फ्रंट है, ये टेल है, ये इसका फ्रंट है, ये टेल है। जब इसका फ्रंट टेल को पार कर जाएगा तो सेम डायरेक्शन में है। अच्छा हाँ, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपके पास में स्पीड कितनी, दूरी होगी 700 और स्पीड कितनी होगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब फिर वही समस्या आ गई, ये 700 मीटर है, ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अभी तक आप लोग क्या काम करते, फिर इसमें 5/18 करते, फिर वो दिक्कत होती 6 दूनी 18, 6 × 18 और 6 पंजे 30, फिर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते, फिर यहाँ करते, फिर यहाँ 25 से काटते, 25 से काटते आपके पास में कितनी बार आया था, यहाँ पर हो जाता आपके पास में 28 बार, और 28 दिया 84 सेकंड आप आंसर लगाते। क्वेश्चन हो गया काफ़ी बड़ा। पर इसमें क्या होगा आपके पास में कि अगर आप 84 सेकंड लगा रहे हैं तो फिर इसमें आपके पास दिक्कत कर देगा। तो आप ऐसा ना करें, आप एक बात बताओ, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपको कितने सेकंड लग रहे थे, आप बोलो 42 सेकंड लग रहे थे, पर जब आपने स्पीड आधी कर दी तो टाइम डबल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 84 सेकंड। कब, टाइम इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना टाइम कम होगा, जितनी स्पीड कम करती जाओगे उतना टाइम बढ़ता जाएगा। कब, व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट। अब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो यहाँ पर कितना लगा देंगे, अब 84 सेकंड लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। और ऐसे करते करते अभी और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। और वहाँ पर आपके पास में 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद में उम्मीद करते हैं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। हर किसी क्वेश्चन को आप इसी स्पीड से कंपेयर करा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक ट्रेन है, ये 500 मीटर की है, ये रफ्तार से जा रही है 30 किलोमीटर पर आवर। बी ट्रेन है, इसकी स्पीड है 450 ले लो, और ये जा रही है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब वो पूछ लेगा, दोनों क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, सेम डायरेक्शन में कितनी देर में पार करेगी और अपोजिट डायरेक्शन में कितनी देर में पार करेगी। तो कुछ नहीं करना है, सेम डायरेक्शन में करोगे तो क्या हो जाएगा, स्पीड तो लेंथ तो जुड़नी है, कितना हो जाएगा 950, स्पीड कितने की 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब आप मेरे को एक बात बताओ,
अगर इसे भी 60 की रफ्तार से कंपेयर करा लो, अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 950 सेकंड जाते तो आपके पास में कितने सेकंड लगते? 57 सेकंड। आप बोलोगे 57 सेकंड लग जाते, पर स्पीड कितनी हो गई है? अच्छा सेम डायरेक्शन में कर दिया, इसे अपोजिट कर लो, 75 कर दिया ना, ठीक है। पहले अगर अपोजिट ही चल रहा है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो सेम में कर लेते हैं। अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाते तो 57 सेकंड लगते हैं, पर भैया स्पीड रिजल्टेंट कितनी हो गई? यहाँ 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, तो स्पीड कितनी हो गई? 1/4, तो टाइम कितना हो जाएगा? इसका 4 गुना हो जाएगा। 57 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 228 सेकंड। आंसर आ गया। अभी से ऐसा मत करने लगना 950/15 गुणा 5 गुणा 18, फिर कटिंग कर रहे हो, 3 से काट रहे हो 5, यहाँ काट रहे हो 6, फिर काट रहे हो 190, फिर काट रहे हो 38, फिर 38 सिक्का कर रहे हो, तो 38 सिक्का करोगे 30 सिक्का 180 और 8 सिक्का 48, तो 228 सेकंड आएगा। पर ऐसा मत करना, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। सेम डायरेक्शन के बाद में आया था अपोजिट डायरेक्शन पर, कि अपोजिट डायरेक्शन में कैसे करेंगे। अब ये डिस्टेंस तो आपके पास 900 ही है, 950, अपोजिट जाओगे 75 हो गई। इसका मतलब क्या? अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाते तो आपको 57 सेकंड लगते, अब जा रहे हो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, स्पीड कितनी बढ़ाई है? 1.25 गुना, तो इसका कितना है? टाइम कितना हो जाएगा? 4/5, क्योंकि टाइम हमेशा कितना चलता है? उल्टा चलता है। अब ये देख लेते हैं 57 चौको कितना हो जाएगा? 228/5 सेकंड में आपके पास में ये पूरी कवर कर जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, इसके सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है आप, ठीक है, अगली वाली वीडियो में आप इसके क्वेश्चंस देखेंगे जो हम कर रहे होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बाकी लोगों को भी आप इसे फॉरवर्ड करें। कोई सजेशन हो आपके तो आप सजेशन बताइए, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में और इम्प्रूव करें। अब आपके पास में डेली एक वीडियो आएगी, पहले अर्थमेटिक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में एडवांस मैथमेटिक्स पे जाएंगे और पूरा कोर्स का कोर्स इसके अंदर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, जय हिंद, थैंक यू।